4 साल में जो होता रहा, ये मैं नहीं कह रहा, मगर बकौल परवेज इलाही साहब के नैपियां चेंज होती रही है। नैपियां वाली बात सुनी आपने? ये किस किस ने सुनी? जरा हाथ खड़े करके बताएं जरा। तो ये एक हदीस मुबारक है कि मुनाफिक की 3 निशानियां, वो क्या हैं? पहली निशानी ये है कि जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाएगी तो अमानत में खयानत करेगा। चौधरी साहब तीनों निशानियों पे भरपूर तरीके से पूरे उतरते हैं। मैं उनके बिगड़े हुए लाडले साहबजादे की बात नहीं करना चाहता। इस इलाके में आज भी डेवलपमेंट के नाम पे जो कमीशन खाई जा रही है, जो हाउसिंग सोसाइटियों से भत्ता लिया जा रहा है, जो इंतकाम की सियासत को परवान चढ़ाया जा रहा है, मैं सलाम पेश करता अपनी गुजरात की क़यादत को कि उन्होंने अपने कायद मियां नवाज शरीफ की रिवायात पर चलते हुए तमीर और तरक्की की सियासत की है, ना मुनाफिकत की सियासत की है, ना करप्शन की सियासत की है। तो ये आने वाले दिनों में जो आज मुश्किलात इमरान न्याजी की पैदा करदा हैं, पिछले 4 साल एक ईंट नहीं लगाई, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, और ये उसके साथ शाना बशाना रहे इस तबाही बर्बादी में। हमने अब अल्लाह ताला के फजल से अभी हमें आए सिर्फ 4-5 महीने हुए हैं, मगर मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हालात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और जैसे चौधरी आबिद रजा साहब ने फरमाया, आप देखेंगे कि तमीर और तरक्की भी होगी, अमन अमान भी बेहतर होगा, रोजगार के हालात भी बेहतर होंगे, और दिन रात इस पे काम हो रहा है। हमारा और कोई मकसद नहीं है। ये जो बोझ उठाया है हुकूमत का, ये सिर्फ और सिर्फ रियासत बचाने के लिए उठाया था, और उसमें कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि अगले 4 से 5 महीने में अवाम को बड़ा रिलीफ भी मिलेगा, और इलेक्शनों से पहले इस मुल्क के हालात जो हम छोड़ के गए थे 2018 में, उसके करीब करीब लाकर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से वो छोड़ेंगे। ये जो वजीराबाद का वाकया हुआ काबिल मुजम्मत है, काबिल अफसोस है, और ये नहीं होना चाहिए था। मगर ये इमरान न्याजी इतना बदबख्त आदमी है कि इस वाकये को भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और जो शख्स इसमें शहीद हुआ, तौफीक नहीं हुई कि उसके घर जाके उससे अफसोस कर लिया जाता। और ये पंजाब हुकूमत की नाकामी है जो सिक्योरिटी नहीं दे सकी। इस्तीफा मांगते हैं शहबाज शरीफ साहब का, इस्तीफा मांगते हैं राना सनाउल्लाह साहब का, इस्तीफा मांगते हैं एक फौजी अफसर का। तो पंजाब में तो हुकूमत आपकी है, पंजाब में तो जुडिशल वजीर आला परवेज इलाही है। अगर इस्तीफा मांगना था तो उसका मांगते, इस्तीफा परवेज इलाही को इस वाकये पे देना चाहिए, क्योंकि ये वाकया पंजाब में हुआ है और किसी का इस्तीफा नहीं बनता। और इस मौके को भी फौज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और परवेज इलाही इसमें आलाकार है। कल जब आईजी ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि ये एफआईआर देने से मुझे परवेज इलाही ने रोका था कि मौके की एफआईआर ही नहीं देनी। कोई वाकया होता है, पहला कदम यह होता है कि आप उसकी एफआईआर देते हैं अगर वाकया सच्चा हो तो पहले सिक्योरिटी लैप्स किया, उसके बाद एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया, और अब इदारों को इसमें बदनाम किया जा रहा है। और यह पहली दफा हुआ है कि इंडिया में जश्न मनाए जा रहे हैं। इंडियन मीडिया पर जिस दिन से यह महाजराई शुरू हुई है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया में जश्न मनाए जाए। इंडिया के तमाम टीवी चैनल्स पर वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान न्याजी हमारी पसंदीदा शख्सियत है, और सिर्फ इसलिए कि वो अपने इदारों के खिलाफ बात करता है, अपने इदारों को बदनाम करता है। और गलती अपनी है कि आप अपने आप से अपने एमएनएज मैनेज नहीं हुए, तो जब
तरीके अदम एतमाद आई तो कहा ये अमरीका की साजिश है। अमरीका ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੇਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਮ एतमाद ਦੀ साजिश लेके आए। एडा बेवकूफ आदमी कभी तुसी देखिया कि पहले अमरीका की साजिश है, अब इदारों की साजिश है, और खुद धेले का काम नहीं किया। एब्सोल्युटली नॉट की भी हकीकत यह है कि एब्सोल्युटली नॉट तब हुआ था जब मियां नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन की कॉल के बावजूद भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए थे। यह होता है एब्सोल्युटली नॉट। मैं आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि इंशाल्लाह ये चंद दिन की मेहमान है पंजाब हुकूमत। बहुत जल्द पंजाब की बागदौड़ हम संभालेंगे और जो तामीर और तरक्की का सफर रुका है उसको वहीं से जारी करेंगे। और इन अशार के साथ इजाजत लूंगा। एहसन इकबाल साहब ने भी बात करनी है। तैनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी है वाग वैरिया साडे हथ भी आनी है। असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर वधा। असी ते जान तली ते रखी, तू नच नच जान बचानी है। वेले दी है वाग वैरिया साडे हथ भी आनी है। बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंतशार की सियासत दुरुस्त नहीं है। गुजरात की आवाम ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क में इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाना चाहती है। जाती मफाद की सियासत मुल्की मफाद में हरगिज नहीं है। उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ की सियासत तरक्की की सियासत है। इमरान खान ने गुज़िश्ता 4 साल में मुल्क को कई मसाइल का शिकार बना दिया और मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया गया। आवाम की फलाह बहबूद को पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ जाती मफाद को मद्देनजर रखा गया। मौजूदा हुकूमत की पूरी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीराबाद वाक़या अफसोसनाक है। इस वाक़े पर चौधरी परवेज इलाही को इस्तीफा देना चाहिए था। अगर इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकी तो ये पंजाब हुकूमत का फेलियर है। उन्हें इस पर काम करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में कोई तरक्याती काम नहीं कर सके और अब भी मुल्क का अमन व अमान खतरे में डालने के दर पे हैं। इमरान खान की मौजूदा लॉन्ग मार्च को लेकर भारतीय मीडिया पर जश्न मनाए जा रहे हैं और ये लम्हा फ़िक्रिया है। उनका कहना था कि मुल्क की सालमियत सबसे अव्वलीन है। हमारी सियासत इक़्तिदार की सियासत है और हमने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी है। रियासत को बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले भी किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।